जब हामिद करज़ई अफगानिस्तान के सदर थे तो उस वक्त उनके बारे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर भी ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जैसे ही वो सदारत से फारिग होंगे तो अमेरिका या हिंदुस्तान चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सदारत से फरागत के बाद वो न सिर्फ अफगानिस्तान में रहे बल्कि सियासत और सिफारत दोनों में हद दर्जा फाल रहे। जब तालिबान काबुल में दाखिल हो रहे थे तो अफगानिस्तान के सदर वो नहीं बल्कि अशरफ गनी थे। हामिद करजई ने नहीं बल्कि अशरफ गनी ने सीना तान कर कहा था कि वो आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। लेकिन हुआ ये कि अशरफ गनी अपने करीबी साथियों को भी छोड़कर भाग गए, लेकिन हामिद करजई और डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला वगैरह डटे रहे। जब अशरफ गनी भाग गए तो हामिद करजई ने अपनी छोटी बच्चियों के साथ वीडियो जारी करके अपने साथियों और कौम को तसल्ली दी कि वो काबुल में मौजूद हैं और रहेंगे। वाज़ेह रहे कि इस वक्त तक तालिबान की तरफ से आम माफी का ऐलान नहीं हुआ था और ये वाज़ेह नहीं था कि तालिबान के काबुल में दाखिल होने के बाद इन जैसे लोगों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। सवाल यह है कि एक ही मुल्क के दो पख्तूनों के इन मुख्तलिफ रवैयों की वजह क्या थी और इसमें हम पाकिस्तानियों के लिए क्या सबक है। वजह इसकी यह है कि अशरफ गनी की औलाद अफगानिस्तान में नहीं थी जबकि हामिद करजई की औलाद अफगानिस्तान में है। दूसरी वजह यह थी कि अशरफ गनी ज्यादा अरसा बैरून मुल्क रहे थे और हुक्मरानी के लिए अफगानिस्तान आए थे, जबकि हामिद करजई धरती के बेटे थे, वो फरिश्ता नहीं। इनकी हुकूमत भी अच्छी और मिसाली हुकूमत नहीं थी। इनकी शख्सियत में भी वो बेशतर खामियां मौजूद है जो दीगर अफगान रहनुमाओं में मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने माजी में भी कई बार अपनी जान को खतरे में डाला और अब भी ऐसा ही किया। इन दो मिसालों में हम पाकिस्तानियों के लिए सबक यह है कि कोई कितना भी मुहिब वतन बनने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन अगर इसकी औलाद इस मुल्क में नहीं और अगर इसकी औलाद का मुस्तकबिल इस मुल्क से वाबस्ता नहीं तो वो मुश्किल पेश आने की सूरत में इसी तरह भाग सकता है जिस तरह अशरफ गनी भाग गया। दूसरा सबक यह है कि शौकत अजीज की तरह ये जो बाहर से आने वाले दानिश्वर होते हैं हुकूमत खत्म होते ही भाग जाते हैं। चुनाचा ये जो इमरान खान के इर्द गिर्द जमा होने वाले अमेरिका, बरतानिया, कनाडा से आए हुए बुकरात और सुकरात हैं, जूं ही इनकी हुकूमत खत्म होगी तो ये सब भाग जाएंगे। हामिद करजई में ये सलाहियत थी कि वो हर तरह के अफगानों को साथ लेकर चला सकते थे। मसलन उन्होंने साबिक मुजाहिदीन जिन्हें वॉर लॉर्ड कहा जाता था को भी साथ रखा, हालांकि वो मुल्क में चोर लुटेरों के नाम से मशहूर थे। उन्होंने रशीद दोस्तम जैसे लोगों को भी गले लगा के रखा, हत्ता के लिबास भी ऐसा पहनते थे कि जिसमें जुनूब और शुमाल दोनों अतराफ की कौमियतों की नुमाइंदगी हो। यूं वो मुल्क में बदनाम रहे कि उन्होंने चोरों, कातलों और लुटेरों को साथ रखा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि उनमें रशीद दोस्तम जैसे भी थे, उज़्बेकों में उनकी जड़ें थी। इसी तरह मार्शल फहीम, यूनुस कानूनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला अच्छे थे या बुरे, लेकिन ताजिक इन्हें अपना लीडर मानते थे। यही पोजीशन हजारा कम्युनिटी में उस्ताद मुहक्किक करीम खलीली की थी। पख्तून इलाकों में भी उन्होंने साहिब हैसियत लोगों को मनासिब दिए। चुनाचा वो अशरफ गनी के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बेहतर हुक्मरान साबित हुए। करप्शन दोनों की हुकूमतों में थी, लेकिन इनके दौर में तालिबान काबुल तो क्या किसी सूबे को भी फतह नहीं कर सके। दूसरी तरफ वो अमरीकियों को भी आंखें दिखाते रहे। दाखिली महाज पर अपने आप को मजबूत कर रखा था, तो इसलिए इनमें ये हिम्मत थी कि अमरीकियों को कतर में तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं करने दिए। जॉन कैरी को डांट पिलाकर दफ्तर से निकाला, अमरीकियों के नाइट रेड्स की मुखालफत करते रहे और आखिर में 1 साल अमरीकी मिन्नत करते रहे, लेकिन उन्होंने इनके साथ अगले 10 साल के लिए इनकी टर्म्स पर मुश्तमिल मुआहिदे पर दस्तखत नहीं किए। दूसरी तरफ अशरफ गनी ने सदर बनते ही अमरीकियों के साथ इस मुआहिदे पर दस्तखत किए। इसके बरअक्स अशरफ गनी ने मगरिब में पड़े हुए हमदुल्ला मुहिब जैसे जवानों या फिर अमरुल्लाह साले जैसे बद जबानों पर इन्हिसार किया जिनकी अफगान सोसाइटी में जड़ें नहीं थीं। चुनाचा इनकी हुकूमत का जो हशर हुआ वो सब जानते हैं। दोनों हुकूमतों के मुख्तलिफ अंजाम से हम पाकिस्तानियों को ये सबक मिलता है कि हुकूमत वो मजबूत होती है जो जाली नहीं बल्कि कौम में जड़ें रखने वाली हो, असली नुमाइंदों पर मुश्तमिल हो। ऐसी हुकूमत ख्वाह चोर और करप्ट मशहूर किए गए लोगों की क्यों ना हो, दाखिली महाज पर भी कामयाब साबित होती है और खारजी कुव्वतों के आगे भी डट सकती है।
लेकिन अगर वो जाली तौर पर लीडर बनाए गए लोगों या फिर हर जबानों पर मुश्तमिल हो तो मुल्क के लिए किसी भी वक्त अशरफ गनी की हुकूमत साबित हो सकती है। वाज़ेह रहे कि अशरफ गनी ने भी बेतहाशा मीडिया मैनेजर रखे हुए थे और न सिर्फ इलेक्शन मुहिम सोशल मीडिया के जरिए चलाई थी बल्कि हुकूमत भी ज्यादातर सोशल मीडिया के जोर से चलाने की कोशिश कर रहे थे। वो आखिरी वक्त तक सोशल मीडिया पर कामयाब और महबूब तरीन सदर थे, लेकिन अमलन क्या थे वो सब ने देख लिया। अफगान फौज हामिद करजई के दौर में तश्कील के मराहिल से गुजर रही थी और जब उन्होंने इख्तिदार छोड़ा तो 1 लाख फौज की भी तरबियत मुकम्मल नहीं हुई थी। इसके बरअक्स अशरफ गनी के दौर में सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद तकरीबन 3 लाख हो गई थी, जिनमें 50,000 स्पेशल फोर्सेस के लोग थे। इनको जदीद तरीन हथियार मैसर थे। माजी में वो डट कर तालिबान से लड़ते रहे, लेकिन अशरफ गनी के दौर में ये फौज रेत की दीवार साबित हुई। वजह इसकी ये थी कि हामिद करजई के बरअक्स अशरफ गनी इस फौज को लड़ाई पर आमादा नहीं कर सके। इसकी वजह यह भी थी कि अब की बार अशरफ गनी का इलेक्शन बिल्कुल इमरान खान के इलेक्शन की तरह था। हर अफगान जानता था कि ये असली नहीं बल्कि जाली हुकूमत है जो इलेक्शन में धांधली के नतीजे में इक्तदार में आई है। चुनांचे अशरफ गनी की हुकूमत अफगानिस्तान में इंतहाई गैर मकबूल थी।